आज है 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 29 दिसंबर को घना कोहरा और कोल्ड डे, 45 से ज्यादा जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर के लिए प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पछुआ और बर्फीली हवाओं के कारण कोल्ड डे जैसे हालात बने रहेंगे। कई जिलों में घना और बेहद घना कोहरा छाने की चेतावनी है, जिससे दृश्यता शून्य के करीब पहुंच सकती है। इसका असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाहित महिलाओं को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया। अब राशन कार्ड में यूनिट ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान होगी। नई गाइडलाइन के तहत विवाहित महिला का नाम मायके के राशन कार्ड से तब तक नहीं हटेगा जब तक ससुराल के राशन कार्ड में उसकी यूनिट नहीं जुड़ जाती। इससे महिलाओं को राशन से वंचित नहीं होना होगा और दफ्तरों के चक्कर भी कम होंगे। योगी सरकार ने खाद्य और रसद विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे पारदर्शी और सरल व्यवस्था लागू हो। महर्षि योगी महेश विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या, परिजनों का प्रदर्शन। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षाकर्मी नीरज सिंह सेंगर की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर संस्थान के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर विधायक राहुल बच्चा सोनकर, उप जिलाधिकारी, एसीपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को कुल 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सीएम योगी का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 में कहा कि कानून का राज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने प्रदेश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाया। उन्होंने अफसरों से कहा कि सिपाही से लेकर जोन स्तर तक जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद करें और उनकी कॉल रिसीव करें। साथ ही साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए। सीएम ने जोर दिया कि मजबूत कानून व्यवस्था ने यूपी को निवेश और विकास का ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया है। मांगों की अनदेखी पर राज्य कर्मचारियों का ऐलान, 20 जनवरी को विधानसभा घेरा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया। मंडल स्तरीय सम्मेलन में परिषद अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आंदोलन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक अफसरों ने वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में परिषद ने 20 जनवरी को विधान भवन के घेराव का ऐलान किया। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे से खुलेगा विकास का रास्ता, पुवाया बनेगा नई कड़ी। पानीपत से गोरखपुर तक प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी कम होगी। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला ये एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर के पुवाया क्षेत्र से होकर गुजरेगा। वर्ष 2026 से निर्माण की कार्यवाही शुरू होने और 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे पॉइंट तय किए जा रहे हैं। यूपी में 30,000 से ज्यादा टीजीटी पीजीटी पदों की नई भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी शिक्षक पदों की भर्ती जल्द ही शुरू हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग करीब 30,000 से ज्यादा खाली पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की तैयारी में है। इससे सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को 2026 की शुरुआत में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में टीजीटी और पीजीटी के खाली पदों को भरने पर विधानमंडल में सवाल उठने के बाद यूपी सरकार ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर गठन कर दिया गया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 11 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अटका छात्र, डॉक्टर बनने का सपना अधूरा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक अनोखा मामला सामने आया। साल 2013-14 में दाखिला लेने वाला छात्र अब 11 साल बाद भी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि सामान्य छात्र इतने समय में डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं। ये छात्र अब तक अपनी पढ़ाई की शुरुआत की दहलीज पार नहीं कर सका। डॉक्टर बनने का सपना इस छात्र के लिए अब भी अधूरा है और कॉलेज में उसकी इस लंबी अटकेपन की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। डीडीयू में संविदा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, विषय विशेषज्ञों को अब 40,000 तक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित संविदा शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त समिति ने संविदा शिक्षकों को 3 से 6% वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया। इसके अलावा कृषि इंजीनियरिंग, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के विषय विशेषज्ञों का मानदेय बढ़ाकर अधिकतम 40,000 रुपए कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन में 3% वृद्धि भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
लखनऊ आईटी सिटी योजना। लखनऊ की आवास विकास परिषद ने वृंदावन आईटी सिटी योजना में जमीन के रेट में कमी का फैसला लिया। बोर्ड ने नई गणना नीति को मंजूरी दी, जिससे पुरानी और नई योजनाओं में जमीन के दाम करीब 25% तक कम हो जाएंगे। पहले आईटी सिटी में जमीन की कीमत आवासीय दर से 1.5 गुना अधिक थी, अब इसे सामान्य आवासीय दर पर किया गया है। यूपी में 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती, संशोधित आरक्षण के साथ 29 दिसंबर से आवेदन। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर नई जानकारी सामने आई। राजस्व परिषद द्वारा मिले संशोधित आरक्षण के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। मूल पद संख्या वैसी ही है, लेकिन श्रेणीवार आरक्षण में बदलाव किया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू होगी और 28 जनवरी तक चलेगी। कानपुर हेल्थ मामला, जूनियर डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। कानपुर हेल्थ में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जूनियर डॉक्टर और एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ पुलिस ने लॉन्च किया एआई ऐप, एक क्लिक में मिलेगा अपराधियों का पूरा डेटा। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में पुलिस मंथन कार्यक्रम के दौरान एआई आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए अपराधियों का पूरा डेटा एक जगह उपलब्ध होगा, जिसमें नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल हैं। पहली बार अपराधियों की पहचान उनके वॉइस सैंपल से की जा सकेगी। एडीजी अपराध एस के भगत के अनुसार यक्ष ऐप बीट पुलिसिंग को और मजबूत करेगा और अपराधियों पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभाएगा। रेल नेटवर्क में बड़ा अपग्रेड, ट्रेन की संख्या दुगनी और नई सुविधाओं के साथ स्टेशन होंगे तैयार। पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ, इज्जतनगर, वाराणसी और गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन की संख्या अगले 5 वर्षों में दुगनी की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे को स्टेशन अपग्रेड और यात्री सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। प्रमुख स्टेशन जैसे चारबाग, वाराणसी और अयोध्या में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, नई रेल लाइन और पिट लाइन का निर्माण किया जाएगा। यूपी में बेसिक स्कूल शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी, ऑन ड्यूटी का विकल्प मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नए साल से बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने पोर्टल तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें ऑन ड्यूटी का विकल्प होगा। इससे शिक्षक बैठक, टूर या प्रशिक्षण में शामिल होने पर भी वेतन कटौती से सुरक्षित रहेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस नई व्यवस्था को तेजी से लागू करने की कवायद की जा रही है। स्वार में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। स्वार में संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये केंद्र प्राचीन शिव मंदिर के पास गिरिवर दयाल मौर्य के आवास पर स्थापित किया गया। जनशिक्षा समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में इसका संचालन करेगी। उद्घाटन कार्यक्रम भजन कीर्तन से शुरू हुआ, जिसमें लगभग 50 से अधिक माताओं और बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यूपी के सरकारी स्कूल में शिक्षा में सुधार, अपराध दर में आई गिरावट। वर्ष 2025 की राष्ट्रीय व स्वतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और गणितीय क्षमता में बड़ा सुधार दर्ज किया गया। शिक्षक उपस्थिति 87.5% और छात्र उपस्थिति 75.5% तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। निपुण भारत मिशन और सतत प्रयासों के चलते ये बदलाव संभव हुआ। गोरखपुर ट्रेन में बदलाव, माघ मेला स्पेशल ट्रेन भी शुरू। पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जनवरी से 67 ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया है। इन ट्रेन के प्रस्थान समय को निर्धारित समय से 3 से 10 मिनट पहले कर दिया गया, जिसमें गोरखपुर से चलने वाली 16 ट्रेन शामिल हैं। वहीं माघ मेला 2026 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। एक ट्रेन गोरखपुर से प्रयागराज रामबाग और दूसरी गोरखपुर के रास्ते झूसी जाएगी। भाजपा में जातीय राजनीति पर पंकज चौधरी का कड़ा संदेश, बोले दोबारा देखा तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के अंदर कथित जातीय राजनीति पर कड़ा रुख अपनाया। राजधानी में हुई बैठकों पर आपत्ति जताने के बाद व्रत से शुरू अपनी यात्रा में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा राष्ट्रवादी और सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने आगरा की बैठक में साफ कहा कि पार्टी के खिलाफ जातीय राजनीति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी 28 दिसंबर को करेंगे एनसीसी अकादमी व विरासत गलियारे का निरीक्षण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। अपराह्न 3 बजे सीएम सीधे तालकंदला स्थित निर्माणाधीन एनसीसी एकेडमी भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट नगर, रैन बसेरा और विरासत गलियारे का भी दौरा कर सकते हैं। इस दौरे का उद्देश्य नए निर्माणाधीन भवनों और विकसित किए जा रहे स्थानों का औचक निरीक्षण करना और कार्यों की प्रगति का जायजा लेना है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को मिला उत्कृष्ट सेवा पदक। सीएम योगी ने लखनऊ में किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सेवा पदक से बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी अनुराग आर्य को यह पुरस्कार जनपद बरेली में अपराध नियंत्रण, शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति हिंसा पर मौलाना रजवी ने मुसलमानों से किया समर्थन का आह्वान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार की निंदा की। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग, मारपीट और संपत्ति तोड़फोड़ जैसी घटनाएं गंभीर और चिंताजनक हैं। मौलाना ने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि यदि हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन करता है तो वे भी उनका साथ दें। उनका संदेश सामाजिक एकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में हर समुदाय की जिम्मेदारी पर जोर देता है। अखिलेश यादव ने कफ सिरप मामले में लगाया भाजपा पर भ्रष्टाचार और गुजरात कनेक्शन का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले पर योगी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जांच में शामिल 70 फर्मों में से 50 फर्जी हैं और हवाला के जरिए पैसा गुजरात और विदेशों से वापस आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि यह मामला भाजपा के काले धन के दावों और नोटबंदी की पोल खोलता है। मुरादाबाद में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण पर कार्रवाई। दुकानदारों ने खुद खाली की 165 खोखी। मुरादाबाद में रोडवेज बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर लंबे समय से संचालित 165 खोखों पर रेलवे ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की। नोटिस के अल्टीमेटम के बाद कई दुकानदार बुलडोजर के डर से अपनी दुकानें खुद खाली करने लगे। रेलवे ने यह साफ किया कि तय तिथि के बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस फैसले से लगभग 25 से 30 हजार लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होने का खतरा है। साल के आखिरी सोमवार को भी खुला रहेगा लखनऊ चिड़ियाघर। पर्यटकों को मिलेगी सामान्य सुविधा। लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने साल 2025 के अंत और नववर्ष की तैयारी के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया। 29 दिसंबर सोमवार को भी चिड़ियाघर खुले रहेंगे। स्कूल की छुट्टियां और बढ़ती पर्यटक भीड़ को देखते हुए टिकट बिक्री, प्रवेश समय और भ्रमण व्यवस्था सामान्य दिनों की तरह ही होगी। सुरक्षा, साफ सफाई और वन्य जीवों की देखभाल के सभी इंतजाम किए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।